लास्ट क्लास में हम लोग ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसके बगल में एक मैग्नेटिक नीडल है। ये मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा यही पता करने आज के क्लास में सीखेंगे। और इसके लिए मैं आपको दो रूल बताऊंगा। पहला एम्पियर स्विमिंग रूल, सेकेंड स्नो रूल। तो पहले बात करेंगे एम्पियर स्विमिंग रूल का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्नो रूल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट एम्पियर स्विमिंग रूल। इस रूल में आपको सिर्फ और सिर्फ दो बात याद रखना है। अगर वो दोनों बात आपको याद हो गया तो इस रूल के अकॉर्डिंग आसानी से बता सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। वो दो पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट in the direction of left hand. Point number 2, south pole deflect in the direction of right hand. आपको ये दो पॉइंट रखना है यार। पहला पॉइंट क्या है? नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड एंड द सेकंड पॉइंट साउथ पोल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड। ये दो पॉइंट याद आपको रखना है। इसको ना एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए एक वायर है और इस वायर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि एक वायर है और इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। इसके जस्ट बगल में एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है जिसका नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। एक वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और इसके जस्ट पैरेलल में एक मैग्नेटिक नीडल है जिसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, साउथ पोल नीचे की तरफ है। यहां पे बताना है कि मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अब इसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन देखने के लिए हम इस मेथड का या इस रूल का यूज करेंगे। तो कैसे करना है स्टेप वाइज देखेंगे हम स्टेप वाइज बताएंगे कि कैसे यूज करना है। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, कि पहले देखिए कि वायर में करंट का डायरेक्शन किधर है। पहला स्टेप कि आपको क्या करना है, करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि किस डायरेक्शन में है। पता कर लीजिए। यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि वायर में करंट का डायरेक्शन पता करना है कि किस डायरेक्शन में है। तो हमने देखा कि ऊपर की तरफ है। करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में करंट वायर में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको स्विम करना है, तैरना है। क्या करना है? तैरना है। अब तैरना है, पानी में जाके नहीं तैरना है आपको कि सर आप स्विमिंग करने के लिए बोले थे, हम गए तालाब में तैर के आ गए सर, कहाँ करंट कर, कहाँ पता चला कुछ भी नहीं। स्विमिंग कहाँ करने में बता रहा। सेकेंड स्टेप क्या है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको स्विमिंग करना है। कैसे स्विमिंग करना है मैं बताता हूं। मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम समझिएगा, है ना। ये रहे आप लोग हैंड, पैर यानी लेग्स। ये देखिए क्या कर रहा है, ये तैर के करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि ये तैर रहा है। कैसे तैर रहा दिखाता हूं, ऐसे करंट ऊपर की तरफ, ये देखो मैं हूं और इस तरह से तैर के जा रहा हूं, ऐसे। बात समझ रहे हैं? यानी कि करंट का डायरेक्शन वायर में जिस तरफ होगा उसी तरफ आपको तैर के जाना है। और तैरने टाइम फेस जो होना चाहिए डाउनवर्ड होना चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे फेस डाउनवर्ड होना चाहिए।
ऐसे फेस नहीं होना चाहिए, ऐसे फेस होगा तो ऊपर हो जाएगा। फेस किधर होना चाहिए, पानी के अंदर होना चाहिए, कहने का मतलब डाउनवर्ड होना चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे फेस क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। याद रखेंगे, जो पॉइंट बता रहा हूं ध्यान रखेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में आपको स्विमिंग करना है। क्लियर? तो देखिए करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो स्विमिंग करके ऊपर जा रहा है, उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। क्लियर? फेस किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। थर्ड में क्या करना है, स्विमिंग करते हुए देखना है कि आपका लेफ्ट हैंड किधर है और राइट हैंड किधर है। तो ये बंदा स्विमिंग करके जा रहा है, इसे ऐसे स्विमिंग करके जा रहा है, देखो ऐसे स्विमिंग करके जा रहा है। अब देखिए राइट हैंड किधर है इसका, इधर राइट हैंड है, ये राइट हैंड है और ये इधर लेफ्ट हैंड है। यानी कि इस बंदे का लेफ्ट हैंड अभी स्विमिंग करने टाइम किधर होगा, ये होगा इसका राइट हैंड। जब प्रैक्टिकल है आप करके देख सकते हैं, बट इसके लिए तालाब में तैरने की जरूरत नहीं है, जस्ट इमेजिन करना है। ये होगा इसका लेफ्ट हैंड है, देखिए ये लेफ्ट है हो गया और ये राइट। क्लियर? और ये लेग है तो लेग से हमको मतलब नहीं है, हमको हैंड से मतलब है कि लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, बस। थर्ड में क्या पता करना है कि उसका लेफ्ट हैंड किधर है, राइट हैंड किधर है ड्यूरिंग स्विमिंग। तैरने के समय उसका लेफ्ट हैंड किधर है, राइट हैंड किधर, ये आपको थर्ड स्टेप में पता करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में ये जो दो पॉइंट लिखा है इस पे ध्यान देना। फोर्थ स्टेप में आप इन दोनों पॉइंट पे ध्यान देंगे। देखिए क्या कहा है पहला पॉइंट में कि नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड। ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इस मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल जो है ये डिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन में। ये बंदे का लेफ्ट हैंड किधर है, इधर है कि नहीं, इधर है, इधर। तो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन अगर इधर है तो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन भी इधर ही होगा। देखो लिखा हुआ है नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो इस मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल जो होगा, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा नॉर्थ पोल का किधर होगा, लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन में होगा। यानी कि ये डिफ्लेक्ट करेगा इधर, ऐसे ऐसे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है कि साउथ पोल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड। इस बंदे का राइट हैंड किधर है, इधर है, राइट हैंड इधर है। तो इस नीडल का जो साउथ पोल होगा राइट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि राइट हैंड इधर है तो डिफ्लेक्ट किधर करेगा, इधर। यानी कि ये डिफ्लेक्ट करेगा इधर। तो अगर इसका फाइनल डायग्राम बनाओ तो फाइनल डायग्राम देखिए किधर होगा, कैसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे देखो डायग्राम बना दे रहा हूं, यहाँ पे वहां से यहां बना दे रहा हूं कि करंट ऊपर पहले का पोजीशन क्या था, ध्यान से देखिएगा, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था, है कि नहीं। अब जब डिफ्लेक्शन हुआ तो डिफ्लेक्शन होने के बाद देखिए इसका क्या डायरेक्शन होगा, यानी कि डिफ्लेक्ट किया कुछ ऐसा, यानी कि डिफ्लेक्ट ऐसे कर दिया, ये ऐसे डिफ्लेक्ट किया है, ऐसे डिफ्लेक्ट किया है, ऐसे। क्लियर? तो ये पता चल गया। एक काम करते हैं, इसका करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करके देखते हैं। करंट का डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करके देखते हैं तो और क्लियर होगा। एग्जाम्पल बहुत सारा लूंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 सेम है, बस करंट का डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। इस बार करंट का डायरेक्शन क्या कर दे रहा हूं मैं, करंट का डायरेक्शन रिवर्स, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ करंट इस बार आ रहा है। नीडल वैसे ही रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ। यानी कि इस बार क्या किए हैं, सब कुछ सेम है। लास्ट टाइम क्या था, नीचे से ऊपर करंट फ्लो कर रहा था, इस बार क्या कर रहा है, करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। अब इस बार इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन पता करेंगे कि इस डायरेक्शन में है। तो यहां पे वायर में देखिए करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है,
दूसरा स्टेप कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में आपको स्विमिंग करना है। तो ये करंट का डायरेक्शन नीचे, तो स्विमिंग करके आपको नीचे की तरफ जाना होगा। तो देखिए स्विमिंग करके नीचे की तरफ कैसे आएगा आदमी। इसका फेस किधर है, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ तो कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। आप समझ रहे हैं ना। तो स्विमिंग मतलब फेस क्या, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे, फेस नीचे की तरफ है। करंट का डायरेक्शन नीचे, स्विमिंग कर रहा है इधर ही, तो इसका फेस किधर है, नीचे की तरफ है। जब इसका फेस नीचे की तरफ होगा तो इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखना किधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर। यानी कि जब स्विमिंग करके नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, और ये क्या होगा उसका, राइट हैंड होगा। देखिए इस रूल में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। करंट का डायरेक्शन पता करो, जिस करंट का, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर ही स्विमिंग करके जाओ, फेस नीचे करके। उसके बाद पता करो आपका लेफ्ट हैंड किधर है, राइट हैंड किधर है। जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा, जिधर राइट हैंड होगा उधर साउथ पोल डिफ्लेक्ट करेगा। बस इतना ही याद रखना है इसमें। तो इसका राइट हैंड इधर हो गया, लेफ्ट हैंड इधर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो नीडल जो है इसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन इधर है, तो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन इधर होगा, यानी कि नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर। साउथ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, राइट हैंड के डायरेक्शन में। इसका राइट हैंड किधर है, इधर है, तो इस साउथ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर, यानी कि इधर। तो इसका फाइनल डायग्राम क्या हो जाएगा, इसका फाइनल डायग्राम हो जाएगा, जो ओरिजिनल पोजीशन था पहले वो बना देता हूं। इसका ओरिजिनल पोजीशन ये था, डॉटेड वाला दिखा दिया हूं। डिफ्लेक्ट कैसे किया है, ऐसे, ये डिफ्लेक्ट, ये नॉर्थ पोल और ये। तो देखिए नॉर्थ पोल किधर कर रहा है, डिफ्लेक्ट लेफ्ट हैंड की तरफ, और साउथ पोल किधर कर रहा है, डिफ्लेक्ट राइट हैंड की तरफ। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए वायर ऐसा है, इस बार वायर कैसा है, ऐसा है, और करंट इसमें इधर से इधर जा रहा है। नीडल जो है आपका कुछ ऐसे रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ, यानी कि ये करंट है, सॉरी वायर है, और इसमें करंट का डायरेक्शन किधर, इधर से इधर जा रहा है। इसके बगल में मैग्नेटिक नीडल है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। पता करना है कि इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा। तो सिंपल पहला स्टेप, करंट का डायरेक्शन पता करो। तो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में आपको स्विमिंग करके जाना है। तो चलिए स्विमिंग कराते हैं। स्विमिंग करेगा तो इसका फेस किधर होना चाहिए, अंदर की तरफ। कैसा होना चाहिए, देखिए इसे कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। यानी कैसे स्विमिंग करके जाएगा, स्विमिंग कर रहा है। देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है, तो स्विमिंग भी इधर ही कर रहा है। और स्विमिंग करने के बाद देखिएगा कि इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड किधर पड़ रहा है। तो ये होगा उसका लेफ्ट हैंड, इसका होगा राइट हैंड। देख लीजिए कैसे, देख लीजिए, ये है लेफ्ट हैंड और ये है नीचे वाला राइट हैंड। यानी कि इसका लेफ्ट हैंड पड़ेगा ये, और ये उसका राइट हैंड होगा। बस यही तो आपको बताना है कि स्विमिंग करना है करंट के डायरेक्शन में। उसके बाद ये देखना कि आपका लेफ्ट हैंड किधर है, राइट हैंड किधर है। अगर ये पता हो गया तो नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, साउथ पोल राइट हैंड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। बस हो गया। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड होगा। इस बंदे का लेफ्ट हैंड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन भी लेफ्ट हैंड
इस बंदे का राइट हैंड किधर बढ़ रहा है, इधर इधर, तो साउथ पोल का डिफ्लेक्शन भी इधर की तरफ होगा, यानी कि साउथ पोल का डिफ्लेक्शन इधर होगा। तो इसका फाइनल डायग्राम क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा डायग्राम, करेंट ओरिजिनल डायग्राम जो पहले था डिफ्लेक्शन के पहले, एंड देन ये होगा उसका डिफ्लेक्शन के बाद का डायग्राम। ये डिफ्लेक्ट किया कुछ ऐसा, नॉर्थ साउथ। समझ में आया, क्लियर। अगर मान लीजिए इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आखिरी एग्जांपल इसका, एग्जाम्पल नंबर लास्ट इसका, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा शायद आप लोग को। सेम एग्जाम्पल है बट करंट का डायरेक्शन क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। नीडल वैसा ही एज इट इज है, नॉर्थ साउथ। तो इस बार वायर में करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन अगर इधर जा रहा है तो स्विमिंग भी किधर से करना होगा, इसको इधर से। और स्विमिंग करना होगा तो फेस को नीचे करके, क्लियर। चलिए स्विमिंग कैसे कर रहा है, देखिए ऐसे करंट का डायरेक्शन इधर, तो स्विमिंग करके इधर ही जाएगा। ये स्विमिंग किधर कर रहा है, इधर। तो देखिए राइट हैंड किधर और लेफ्ट हैंड किधर पड़ा, राइट हैंड ऊपर की तरफ पड़ा, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ, यानी कि ये इसका राइट हैंड हो गया और ये वाला इसका लेफ्ट हैंड हो गया। अब जब ये दो चीज पता हो गया तो फिर आसानी से पता हो गया। लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन इधर है, तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन भी किधर होगा, डिफ्लेक्शन का नीचे की तरफ। लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो नीडल का नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर लेफ्ट हैंड का उधर ही होगा, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ। राइट हैंड का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, तो नीडल का साउथ पोल का डायरेक्शन डिफ्लेक्शन के किधर होगा, राइट हैंड की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। तो ये डिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। कैसे करेगा, ऐसे। तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन मैं इसी बना दे रहा हूं, ये इसका डिफ्लेक्शन होगा, ऐसे से ऐसे। समझ गए। एक और एग्जांपल इसी में देखिए, एग्जांपल नहीं मतलब इसी का डिफ्लेक्शन डायग्राम बना दे रहा हूं। ये रहा इसका डिफ्लेक्शन, देखिए डिफ्लेक्टर क्या है ना। तो इस रूल से आपको आई थिंक पूरा समझ में आ गया है। बस सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करा दे रहा हूं एक बार इस रूल को। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में स्विमिंग करना है, फेस को नीचे करके। उसके बाद देखना है कि आपका लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन किधर है और राइट हैंड का डायरेक्शन किधर है। लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन जिधर होगा उधर नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा नीडल का, जिधर आपका राइट हैंड होगा उधर साउथ पोल डिफ्लेक्ट करेगा। दैट्स इट, बट इतना ही था इस रूल में। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रूल, जो कि इससे भी आसान है। मुझे तो आसान लगता है, अब देखिए आपको लगता है कि आसान होगा, इससे भी वो आसान है। स्नो रूल। देखिए स्नो में ये जो स्नो वर्ड है, ये स्नो में ही छिपा हुआ है। क्या क्या है, देखिए S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ और W फॉर वेस्ट। और ये O जो है एक्चुअली वो O वर्ड को हम लोग ओवर भी बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है O का। तो जनरली आपको बुक में अगर देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ओवर लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ओवर। ओवर क्यों लिखता होगा मैं बता दूंगा, बट हम यहाँ पे इसकी जनरली बात नहीं करेंगे। ओवर उसका कोई मतलब नहीं बनता है स्कूल में, बट हम लोग भी लिख देते हैं ओवर, है ना। बट इसका जरूरी नहीं है ओवर रहेगा ना, उससे मतलब नहीं है। बट सिंपल आपको याद रखना है S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ, W फॉर वेस्ट। क्लियर। इस रूल में आपको दो चीज याद रखना है सिर्फ। इस रूल में आपको दो चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखना, ध्यान से रखिए। इफ
इफ द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ध्यान से सुनिएगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, then needle deflect towards the west direction. पहला पॉइंट कि if the direction of current from south to north, then needle deflect towards west direction. Second point, if the direction of current from north to south, then needle deflect towards east डायरेक्शन. बस दो पॉइंट आपको याद रखना. पहला पॉइंट कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन. सेकंड पॉइंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. बस ये दो पॉइंट रखना है, इसके बाद आपको फटाफट हो जाएगा. क्लियर? तो चलिए दिखाता हूं आपको, है ना. एग्जाम्पल से समझता हूं इसको. चलिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ये जो हमने लिया है जियोग्राफिकल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है. मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ नहीं है. मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं है. ये जियोग्राफिकल जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल और ईस्ट और वेस्ट जो होता है, उसकी बात कर रहे हैं. क्लियर? गुड. मान लीजिए एक वायर है जो कि कुछ इस तरह से रखा हुआ है. एक वायर है जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है. क्लियर? और इसी के जस्ट ऊपर, इस वायर के जस्ट ऊपर, यानी कि ओवर दी वायर, स्नो में लगा हुआ था ओ यानी कि सिंपल जो स्नो वर्ड था, ध्यान सुनिएगा. स्नो वर्ड जो था उसमें क्या था? ओ था. वो का मतलब ओवर इसीलिए यूज किया जा रहा है कि जो वायर है उसके ओवर, उसके ऊपर कंपास को रखा जाए. ये ओवर का मतलब समझ में आ रहा है कि किसके ऊपर या उसके नीचे भी बोल सकते हो. ओवर नीचे भी बोल सकते हैं कि नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में एक वायर को ऐसे रख दिया गया है. अब इसके जस्ट ऊपर एक कंपास को रख दिया गया है और उस कंपास का निडल कुछ ऐसा देखिएगा. ध्यान से देखिएगा. ये डायग्राम क्या है? डायग्राम को समझिएगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में एक वायर को रखा गया है. उसके जस्ट ऊपर में, जैसे मान लीजिए एक वायर है इसे, और इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे कंपास रखा हुआ है. ऐसे यहाँ पे ऊपर कंपास रखा, इसके ऊपर टच नहीं किया गया, जस्ट ऊपर में. क्लियर? या आप नीचे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं. तो हमने क्या किया है? ऊपर में रखा है कंपास को, इसके ऊपर में. यहां तो कोई दिक्कत नहीं है. अब मान लेते हैं कि जो वायर जो है, जो नॉर्थ साउथ में रखा है, इस वायर में करंट जो फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है. जो इस वायर में जो करंट जो फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है. फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वायर इस कंपास निडल में होकर नहीं गया है. कंपास निडल वायर से ऊपर है, या तो बोल सकते नीचे है. दो ये पॉसिबल है, बट टच में नहीं है, अंदर में घुसा नहीं है. क्लियर? गुड. तो करंट का डायरेक्शन किधर है? साउथ से नॉर्थ की तरफ है. करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ. तो हमने अभी क्या पॉइंट बनाया कि अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ,
तो इसमें बताइए करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ है। तो अगर करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है तो नीडल का जो डिफ्लेक्शन जो होगा, नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन होगा, टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन होगा। अब बताइए वेस्ट इधर है कि इधर है? इधर है, आपको दिख रहा है सर वेस्ट। तो इसका जो डिफ्लेक्शन जो होगा इधर होगा, यानी कि ऐसे होगा, यानी कि डिफ्लेक्ट किधर करेगा? ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। बात समझ में आया? ये डिफ्लेक्ट किधर करेगा? इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए कि एक और डायग्राम मैं बता देता हूं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वायर है और इसके ऊपर कंपास रखा हुआ है और उसका नीडल कुछ ऐसे है, नॉर्थ साउथ। क्लियर? सेम है, बट इसमें क्या करेंगे? करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या करेंगे? इस बार चेंज कर देंगे, करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस बार करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि इस बार करंट का जो डायरेक्शन है किधर है? नॉर्थ टू साउथ है। तो हमने क्या बोला सेकंड पॉइंट में? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, देन नीडल का जो डिफ्लेक्शन जो होगा या डिफ्लेक्ट जो करेगा इसके डायरेक्शन में करेगा। इस बार करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो इस बार जो डिफ्लेक्शन जो इसका होगा किधर होगा? ईस्ट की तरफ होगा, यानी कि डिफ्लेक्ट ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। बात समझ गए? अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है कि करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन करेगा, अगर करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ करेगा। तो ये था आपका स्नो रूल था। अब इन दोनों रूल में से जो आपको इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पता है कौन सा रूल इजी है? सबसे इजी आसान कौन सा है? वो आपका एम्पियर स्विमिंग रूल है, बहुत इजी है। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, आई होप, मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, बट वो सबसे हमको बेस्ट लगता है। अब आपको कौन बेस्ट लगता है वो आपके ऊपर, आपका चॉइस है। क्लियर? तो इसमें सिर्फ हम क्या करना है कि करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि अगर साउथ से नॉर्थ है तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, अगर नॉर्थ से साउथ है तो ईस्ट की तरफ करेगा। क्लियर? आपके लिए होमवर्क है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ एंड साउथ और ईस्ट और वेस्ट जो जियोग्राफिकल होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उस किस प्लेन में एग्जिस्ट करता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किस प्लेन में एग्जिस्ट करता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में एग्जिस्ट करता है? इसका आंसर का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। अगले क्लास में मैं देखूंगा कि कौन कौन सा ही लिखा है, उसको रिप्लाई भी दे दूंगा मैं, और मैं बता भी दूंगा कि एग्जैक्ट क्या होता है। जो जियोग्राफिकल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो होता है वो किस प्लेन में होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में? क्लियर? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। 3 क्वेश्चन और आपके लिए दे रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन क्या है। और ये जो क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा, ये बेसिक कंसेप्ट है, आपके नॉलेज को थोड़ा गेन कराएगा ऊपर तक, थोड़ा हाई लेवल का भी है, बट सोचने वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए एक वायर है, ये क्या है? एक वायर है। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, एक चार्ज है बगल में, मान लीजिए चार्ज Q है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसके जस्ट बगल में एक चार्ज है Q। हमें बताना है कि ये जो वायर है, इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा पार्ट, टुकड़ा, मतलब यहां से यहां तक
जो पार्ट वायर का है, इस पार्ट वायर की वजह से, मतलब इस टुकड़े की वजह से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट तो पूरा में फ्लो कर रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ इतना सा छोटा सा सेगमेंट की वजह से, टुकड़ा की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, सिर्फ इतना बताना है। रिपीट क्वेश्चन, एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। हमें बताना है कि एक छोटा सा जो पार्ट जो है वायर का, छोटा सा पोर्शन, सिंपली मान लीजिए वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, हमें सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन, एकदम छोटा सा, इतना सा पोर्शन, छोटा सा पोर्शन के वजह से क्या इस पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, यानी कि फोर्स के बारे में बताना है, लगेगा या नहीं, हाँ या ना बताना है। एक मतलब लगेगा, एग्जस्ट करेगा या नहीं करेगा, बस कितना लगेगा ये नहीं बताना है, लगेगा या नहीं लगेगा बस। अगर लगेगा तो क्यों लगेगा ये बताना है, और नहीं लगेगा तो बात ही खत्म है। क्लियर? पहला क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं होगा तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसका क्यों, बट आपको ट्राई करना है कम से कम। दूसरा क्वेश्चन, कि एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, एक छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूं यहाँ, छोटा सा एक पार्ट ले रहे हैं इस वायर का, एक छोटा सा पार्ट, मान लीजिए पार्ट। अब हमें बताना है कि छोटा सा जो पार्ट है, जो सेगमेंट है इस वायर का, इस सेगमेंट का नेट चार्ज क्या होगा। फिर से क्वेश्चन, एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, अब इसी वायर में एक छोटा सा पोर्शन ले लिए, छोटा सा सेगमेंट ले लिए, उस सेगमेंट का नेट चार्ज कितना होगा, क्या होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इसका भी आंसर हमको भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मान लीजिए एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, एक चार्ज है जो कि Q है, और ये वेलोसिटी V से मूव कर रहा है। देखिए जो भी चीज बताया हूं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आंसर सारा का मिल जाएगा। सारा चीज बताती हूँ, बस आपका दिमाग का IQ चेंज करना, मतलब चेक करना चाह रहा हूं कि आप कितने डेप्थ में पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। और ये सब बढ़िया बढ़िया बेसिक क्वेश्चन है, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये बस सोचने वाला क्वेश्चन है। ऑलरेडी आपको मैं सारा चीज बता चुका हूं, बट आपको ध्यान लगाना इसमें। तो एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अब ये जो है चार्ज, जो है ये चार्ज जो Q है, जो कि V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहां आपको बताना है कि इस चार्ज पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, कितना लगेगा ये नहीं बताना है, ये आपको नहीं बताना है, हमको नहीं पूछ रहा हूं, हम बस पूछना चाह रहा हूं कि इस चार्ज पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। क्वेश्चन फिर से, एक वायर है, करंट फ्लो कर रहा है आई, एक बगल में Q चार्ज है जो कि V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बताना है कि इस पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। क्लियर? बस बताना है, आपको लगेगा या नहीं लगेगा, बस इतना बताना है, ये नहीं बताना कि कितना लगेगा, हाँ या ना। अगर लगता है तो क्यों लगता है ये भी रीजन बताना होगा आपको। नहीं लगता है तो आपके लिए है कि मान लीजिए नहीं लग रहा है तो अलग बात है, बट अगर लगता है तो आपको रीजन बताना होगा। क्लियर? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। एंड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा हूं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो जियोग्राफिकल होता है ये किस प्लेन में एग्जिस्ट करता है, वर्टिकल प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्लियर हुआ? पक्का? गुड। एक चीज और मैं आपको बता दूं सिलेबस को लेकर, कि बच्चे बोल रहे थे कि सर सिलेबस कुछ डिलीट किया गया है। हाँ, डिलीट किया गया 30%। तो मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात कर लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का बात कर लेता हूं। बाकी आपका केमिस्ट्री जो बायोलॉजी है, आप कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर में जो हटाया है उसकी बात कर लेता हूं। तो इसमें देखिए क्या क्या हटाया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर हटाया है इसमें,
इसमें पहला आता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, एंड देन दूसरा होता है डीसी एंड एसी, मतलब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट हटाया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फिर एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, सॉरी ओवर डीसी, एंड देन लास्ट में है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इस जो चैप्टर हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में इतना सारा टॉपिक को हटा दिया है, बाकी सारा चीज पढ़ना है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना चीज हटाया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हटाया है, डायरेक्ट करंट एंड एसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज बताना था डीसी करंट पे या डायरेक्ट करंट पे, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे घर में जो वायरिंग होता है उसके बारे में भी था पढ़ना। बट ये सारा चीज हटा दिया है, ये सारे जो इस चैप्टर में जो ये सारे टॉपिक था ये हटा दिया गया है। आपके 2021 के एग्जाम में आपको ये पूछेगा नहीं इस टॉपिक से, बट बाकी जो इस चैप्टर में है वो सारा चीज आपको पढ़ना है, एग्जाम में आ सकता है। अब यह मत हमसे पूछिएगा कि सर क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको पहले का सिलेबस देखिए और उसमें से ये सारा चीज को हटा दिए, जो बच जा रहा है आपको वो पढ़ना है। क्लियर? और नहीं तो उसके लिए मैं आपको क्लासरूम पे आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर है ना? एंड 2 चैप्टर और हटाया है, एक हटाया सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पूरा चैप्टर को ही हटा दिया है ये, और एक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसको भी हटा दिया है। बस फिजिक्स में इतना ही हटाया है और कुछ नहीं हटाया है, बाकी पढ़ना है। अगर मान लीजिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि सर हम ये भी पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके एग्जाम में ये बोर्ड के एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो हटा दिया उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हम पढ़ना चाहते हैं सर तो हम पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, थैंक यू।